बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, इससे पहले हमने इसके रिगार्डिंग जो टाइप्स ऑफ सेट्स वाली वीडियो हैं लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। आपको अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशन ऑन सेट, यानी कि सेट में हम क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, दिस इज़ नॉट अ बायोलॉजी क्लास, ये मैथ्स क्लास है। इसमें आप ये ना समझें कि ऑपरेशन के व्याप पे आपको कोई चीर फाड़ सिखाई जाए। यहाँ आपको मैथ्स के ही रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो सीखनी है। ठीक है, तो सेट्स में हम क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं, जिसमें पहला मेरे पास ऑपरेशन होता है बच्चों यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। सेट्स को अगर हमें एक सेट दे रखा हो, दूसरा सेट दे रखा हो, दोनों का अगर हमें यूनियन निकालना हो, वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो चीज़ें हम कन्फर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया बच्चों एक सेट ए, है ना, दूसरा सेट है मेरे पास बी। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है उसमें हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं विच आर बिलोंग्स टू आइदर ए और बी। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मान लो जैसे मेरे पास सेट ए है, इधर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया हुआ है, जैसे मेरे पास सेट ए है, दूसरा सेट बी है, जैसे यहाँ पर मैंने कंसीडर किए हैं लेट सेट ए एंड बी। ठीक है, अब दोनों के अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ कि इसका जो साइन होता है वो यूनियन का इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो सेट ए और सेट बी दोनों का अगर हमें यूनियन निकालना है, राइट, तो यूनियन निकालने का जो प्रोसीजर होता है कि आइदर द एलिमेंट्स ऑफ ए और द एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स ए के और सेट बी के दोनों एलिमेंट्स को, दोनों जो सेट है उनके एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा पूरा किसका, ए यूनियन बी का। जिसमें आप देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6। ठीक, इसका अगर आपने यूनियन किया, यूनियन का मतलब दोनों सेट को कंबाइन किया, मर्ज किया, तो मर्ज करते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। सेट ए के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए और सेट बी के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए, लेकिन इन केस अगर कोई एलिमेंट रिपीट करता है, जैसे अगर आप यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ मेरे पास कुछ एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं, जैसे 3 इधर कर रहा है, 4 और ये 4 रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों को एक एक बार ही नोट डाउन करना होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों का यूनियन अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 ये चारों एलिमेंट ले लिए। फिर अगला मेरे पास अगला सेट जो बी है उसके एलिमेंट 3 4 हैं, 3 4 यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, 5 की और 6 की, राइट। देन हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी हमारा इस तरीके से मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एक सेट ए ले लिया जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिए ए कॉमा बी कॉमा सी। एक और हमने सेट ले लिया बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ई एफ कॉमा जी, यहाँ पर मैंने एक और एलिमेंट ले लिया बी। ठीक है, इसको अगर आपको कंबाइन करना होगा बच्चों तो यहाँ ए यूनियन, है ना, यूनियन का मतलब इस तरीके का साइन होता है हमारे पास यू जैसा, कैपिटल यू। ठीक, एक यूनिवर्सल का साइन भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन यूनिवर्सल का साइन और ये यूनियन वाला साइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यूनिवर्सल वाले साइन में जनरली आपको एक ऐसे करके आपको एक यू मिलेगा। ये वाला जब लगेगा ऑपरेशन के लिए लगेगा जब ए सेट और बी सेट, यानी कि 2 सेट दे रखे हों या 2 से ज़्यादा सेट हो सकते हैं, उनके बीच में इस्तेमाल होगा। तो ये यूनिवर्सल सेट का जो साइन है वो एक सेपरेट किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये किसी ना किसी दोनों सेट के 2 या 2 से ज़्यादा सेट के बीच में और ये ऑपरेशन का काम करेगा। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये ऑपरेशन के लिए है, ये किसी एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर हम ए सेट का और बी सेट का अगर यूनियन करते हैं तो सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लीजिए। सेट ए के एलिमेंट है ए, फिर बी और ये सी। ठीक, और सेट बी के एलिमेंट ले लीजिए। सेट बी के एलिमेंट में आपने देखा ये बी जो है वो ऑलरेडी कंबाइंड है, यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो उसको हम एक बार ही नोट डाउन करेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास अगला एलिमेंट है ई, इसको लिख दिया, एफ को लिख दिया और जी को लिख दिया। दिस इज़ द यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब कंबाइन करना पूरी सेट की फैमिली को। ठीक है, अगर यहाँ पर एक सेट है तो एक को कर सकते हैं कंबाइन, 2 है तो 2 को, और 3 4 सेट एक साथ दे रखे हैं तो तीनों चारों को आप कंबाइन करके मर्ज करके लिख सकते हो। उनका भी यूनियन हमारा इसी तरीके से निकलता है। ठीक है, आगे बच्चों हम चर्चा करेंगे। अगला हमारे पास ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स के केस में अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 सेट मान लो, लेट ए एंड बी आर द 2 सेट्स, राइट। देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। इंटरसेक्शन में हम उन सभी के सभी एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, उन सभी के सभी एलिमेंट्स को लेते हैं जिनके अंदर दोनों में से बोथ ए एंड बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी आएँ और बी सेट में के अंदर भी आएँ, सेट ए के अंदर भी लाई करें और सेट बी के अंदर। मान लो मेरे पास कोई सेट ए है, दूसरा सेट बी है, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आंसर में आते हैं
सेट ए के और सेट बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप कंसीडर करके लिखते हो तो वही रिजल्ट हमारा इंटरसेक्शन का होता है। इंटरसेक्शन का साइन हमारा उल्टा यू हो जाता है, यानी कि जो यूनिवर्सल का साइन था उसी को आप रिवर्स कर देंगे तो वो इंटरसेक्शन का साइन अपना बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, ये किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो यूनियन का साइन था उसी का आपको उल्टा कर देना है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक। इसके आगे अगला हमारे पास सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, राइट। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो इनमें आपको ये ढूंढना होगा कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हैं। तो कॉमन एलिमेंट मैंने देखे तो बच्चों एक आपको 3 दिख जाएगा कॉमन, 3 के जैसा यहाँ पर है, 4 दिख जाएगा, 4 एक हमारे पास सेम है, ठीक है। और कोई एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है तो यही एलिमेंट हमारा कॉमन आएंगे एक सेट के अंदर, है ना, इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो जब भी आप कॉमन एलिमेंट ढूंढें या फिर दो सेट्स का आप कंबाइन करें, यूनियन निकालें, ठीक है ना, दोनों केस में आपको एक नया सेट ही मिलता है। आप ऐसा ना करें कि जैसे कि आपने एलिमेंट निकाल लिए और एलिमेंट निकालने के लिए साथ साथ आपने उनको ऐसे ही लिख दिया, जैसे 3, 4, ये कॉमन लिखने ही कही थी सर ने तो कॉमन लिख दी हमने, ठीक है ना। ऐसे नहीं करेंगे, कॉमन आपने एलिमेंट निकाले बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उनको आपको सेट के अंदर ही रखना होगा, करली ब्रेसेस के अंदर ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कभी भी हमारा इंटरसेक्शन का आंसर आए, यूनियन का आंसर आए, एक नया सेट ही आपको रिजल्ट में मिलता है, ठीक है। कभी भी उसको एलिमेंट चाहे एक आए चाहे एक भी ना आए, आप उसको बिगर सेट के रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आप जनरली किसी भी ब्रेसेस से इस्तेमाल नहीं ले सकते, जैसे मैंने यहाँ 3, 4 ले लिया, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर हमारा जो आंसर में आता है वो हमेशा सेट के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे बेटा इंटरसेक्शन के बाद डिसजॉइंट सेट्स। अगर आपने इंटरसेक्शन वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा समझा होगा तो डिसजॉइंट सेट भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं बच्चों, ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई आता है, मींस ऐसे दो सेट जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उन दोनों सेट्स को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, राइट। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है, एंड इट इज़ सेड टू बी डिसजॉइंट, उनको हम डिसजॉइंट बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब दोनों का इंटरसेक्शन बच्चों कितना आ जाएगा, फाई आ जाएगा, राइट। जैसे मान लो मेरे पास अगर इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू फाई, है ना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट आया फाई के अलावा, फाई का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आ गया, तो उस केस में क्या कहते हैं बच्चों, उन सेट्स को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग, और क्या कहते हैं बच्चों, हम उसको ओवरलैपिंग, ठीक है। उन सेट्स को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। जब दो सेट के अंदर अगर हमने कॉमन एलिमेंट देखे और आंसर हमारा फाई आया, मतलब हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, राइट, तो उस केस में उन सेट्स को कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट। अगर मान लो कोई एलिमेंट कॉमन आ गया, ठीक है, कोई ना कोई एक एलिमेंट क्यों ना आया कॉमन, या एक से ज़्यादा, कितने भी आए, 1 और मोर, ठीक है, तो उन दोनों सेट्स को कहेंगे बच्चों हम ओवरलैपिंग, और क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट्स, ठीक है, क्योंकि नंबर उसमें ओवरलैप कर रहे हैं या दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो टाइप्स होती हैं बेटा सेट्स के, जिसमें हमने पहला पढ़ा था इसके अंदर ही डिसजॉइंट और इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग, ये दोनों एक ही सेट हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चों हम, इसके बाद अगला है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। अगला ऑपरेशन हमारे पास क्या, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का क्या निकाला हमने, डिफरेंस निकाला, राइट। जैसे कि मान लो मेरे पास सेट्स ए है, दूसरा सेट बी है, अब a माइनस बी, जैसे कि मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली a माइनस बी इज़ टोटली डिफरेंट विद b माइनस ए माइनस बी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैथमेटिकली दो नंबर हैं 5 और 6, है ना, 5 और 6, यानी कि 5 माइनस 6 करूँगा तो माइनस का बनाएगा, एंड 6 माइनस 5 करूँगा तो प्लस का बनाएगा, दोनों में डिफरेंस है, अंतर आता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर भी डिफरेंस निकालेंगे हम दो सेट का, a माइनस बी करेंगे, दो सेट हैं तो एक को मान लिया a, दूसरे को मान लिया b, माइनस करने का मतलब या तो हम a माइनस बी करें या b माइनस सी करें, दोनों केस में आंसर अलग अलग आएगा, राइट। देखेंगे जरा कैसे, लेट सपोज a एंड b आर द टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ a एंड b रिटन एज a माइनस b, है ना। हम जो डिफरेंस है उसको a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, यानी कि a माइनस बी में हम कैसे कैसे एलिमेंट्स लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच डू नॉट बिलोंग्स टू b। जैसे मान लो अगर मुझे क्या निकालना है, a माइनस बी करना है, ठीक है,
तो मैं ऐसे एलिमेंट लूँगा ए के जो ए के अंदर तो हों लेकिन बी के अंदर ना हो। ऐसे एलिमेंट कंसीडर करेंगे ए माइनस बी करते समय कि जो एलिमेंट ए के अंदर हैं लेकिन बी के अंदर ना हो। ठीक है, मान लो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे सेट ए है, दूसरा सेट बच्चों बी है, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स मैंने इधर लिए, कुछ एलिमेंट्स इधर लिए, है ना। आप क्या करने वाले हैं, ए माइनस बी करने वाले हैं, राइट। तो ए माइनस बी करते समय आपने देखा कि ऐसे ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर हों लेकिन बी के अंदर ना हो। ठीक है, जैसे आपने देखा 1, तो 1 इधर देखा तो 1 है नहीं है, तो 1 यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखा 2, तो 2 यहाँ पर है नहीं है, ठीक है, तो 2 भी यहाँ पर आ जाएगा। आपने देखा बच्चों 3 है यहाँ पर, तो 3 नहीं आएगा। 4 देखा, 4 है इधर, 4 है, 4 भी नहीं आएगा। 5 देखा, 5 है, 5 कॉमन है, 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट सेट ए से लिख दीजिए जो सेट ए के अंदर तो हों लेकिन बी के अंदर नहीं हो। सेट ए के अंदर ऐसे एलिमेंट हों जो बी के अंदर ना हो। ठीक है, तब उसको कहते हैं ए माइनस बी। मान लो मैंने इसका उल्टा किया बी माइनस ए, तो फिर हम क्या देखना है कि ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर हैं लेकिन ए के अंदर नहीं है। बी माइनस ए करते समय हम क्या देखेंगे, ऐसे ऐसे एलिमेंट को आपको लिखना होगा जो एलिमेंट बी सेट के अंदर तो हों लेकिन ए सेट के अंदर ना हो। अब यहाँ देखा जैसे 3, तो 3 इधर है, 3 को नहीं लिखेंगे। 4 इधर है, 4 को नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, 5 को नहीं लिखेंगे। अब 6 देखा आपने, तो बच्चों 6 इधर है नहीं है, तो 6 को यहाँ लिख देंगे। 7 देखा आपने इधर, 7 एलिमेंट देखा आपने, तो 7 इधर है, 7 नहीं है, तो 7 को भी लिख देंगे। फिर आपने देखा 8, तो 8 यहाँ पर इधर है, 8 नहीं है, तो 8 को भी आप नोट डाउन कर देंगे। इसको कहते हैं बच्चों बी माइनस ए, करेक्ट। ए माइनस बी निकालने के बाद हमारे पास आंसर इस तरीके से बी माइनस ए का रिजल्ट आ जाता है, राइट। आगे बात करेंगे बच्चों हम डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। जो डिफरेंस अभी आपने सीखा था उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, एक नया शब्द आ गया। ठीक है, जैसे कि आपने अभी डिफरेंस निकाला था 2 सेट का, जिसमें आपने सीखा ए माइनस बी करना, उसके बाद सीखा आपने बी माइनस ए करना। ठीक है, तो ए माइनस बी सीख लिया और बी माइनस ए सीख लिया। इसके साथ साथ जैसे मान लो इनको आपको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है, तो आपको उसको कहा जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। जैसे मान लो अभी मेरे पास सेट ए था, दूसरा सेट आपने बी ले लिया, ठीक है, दोनों के दोनों सेट हमारे कोई भी कंसीडर कर लिए हमने किसी भी तरीके से सेट, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या किया, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। जैसे कि आपने 2 सेट का डिफरेंस किया, ए माइनस बी आया रिजल्ट, उसके बाद आया बी माइनस ए। ठीक है, अब ए माइनस बी आपको आंसर में ले लेना है, फिर बी माइनस ए ले लेना है और दोनों को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, यूनियन कर देना है। तो ये हमारा आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, और इसको जो डिनोट करने का साइन होता है बच्चों, वो डेल्टा वाला साइन, ट्राइंगल वाला साइन होता है। कभी भी आपके सामने ए डेल्टा बी करके साइन आ जाए तो ये साइन हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीन्स होता है कि ए सेट को बी में से माइनस यानी कि ए माइनस बी कर दो और बी माइनस ए कर दो। ठीक है, फिर इन दोनों का यूनियन निकाल दो, तो यूनियन करके जो आंसर आएगा वही हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। मान लो जो अभी मैं इसी का एग्जांपल पिछले वाले क्वेश्चन के जरिए करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेट ए था, सेट बी था, आपने ए माइनस बी कर लिया, बी माइनस ए भी कर लिया। अब मैंने कहा कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताइए, यहीं कि यहीं मैं इस एग्जांपल को यहीं कि यहीं आगे कंटिन्यू करूँ तो ए हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ निकालना है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देना है, आपको कंबाइन कर देना, दोनों के सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। तो क्या आया बच्चों 1,2, उसके बाद 6, 7, 8। इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, राइट। आगे सिमेट्रिक डिफरेंस क्लियर हुआ, आगे बात करेंगे बच्चों हम कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी कि सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्स निकालना होता है वो किस तरीके से निकालती हैं, ठीक है ना। जनरली सबसे पहले अगर मैं क्लियर कर दूं कि कभी भी लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, है ना, कॉम्प्लीमेंट कभी भी निकालना हो तो पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट कन्फर्म होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, राइट। अगर आपको पता लग गया कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक पर्टिकुलर दे रखा है, तब आप किसी भी पर्टिकुलर सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यू हमने देख लिया कि एक यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, राइट, और उसी के अंदर ए जो है बेटा कोई सेट जो है वो उसी से ही लिया गया है ना। ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, राइट। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाई, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिनोट करते हैं आप ऐसे करके, ए की पावर सी लगा के और ए के ऊपर डैश लगा के, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर होता है
वो कायदे से ये होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को आपको माइनस कर देना होता है। यूनिवर्सल सेट में से क्या कर देते हैं हम, सेट ए को उसी में से माइनस कर देते हैं अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से आप बी को माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, सही, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी के अंदर से मैंने एक सेट ए ले लिया जो इसी से बिलोंग करना चाहिए, राइट। जैसे यही इसी का सबसेट भी होना चाहिए, कि कंडीशन है कि एक सेट ए जो इसी का सबसेट हो तभी उसका कॉम्प्लीमेंट आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैंने एक सेट लिया 2, 3, 5, राइट। एक और सेट ले लिया बच्चों बी, उसके अंदर ले लिया 2, 6, 3 ले लिया, चलो, ठीक है। आगे एक एलिमेंट और ले लो 1, ठीक है। अब मैंने कहा बच्चों आपसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते समय आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस करना है। तो ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल के अंदर हों लेकिन ए सेट के अंदर ना हो। ऐसे एलिमेंट लिखने होंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं लेकिन सेट ए के अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने देखा 1, तो 1 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। फिर आपने देखा 2 कॉमन है, कॉमन वालों को ना लिखें, बस सिंपल तरीका समझ लें, कॉमन वालों को ना लिखें, ठीक है। बाकी जो कॉमन नहीं है वो यूनिवर्सल में से उठा के आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। बाकी आपने देखा 3 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 4 नहीं है, 4 को लिख देंगे, है ना। 5 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 6 मिल गया अपने, अब अलग से इसको लिख दें। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हमने किया बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको सेम तरीका यही रखना है, यूनिवर्सल माइनस बी सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो है बेटा हमारे पास यही रहेगा दोनों के लिए सेम। इसमें से आपको बी सेट को माइनस करना है, ठीक है। तो बी सेट माइनस करने के लिए सिंपल तरीका वही करना है। जैसे 1 देखा आपने, 1 कॉमन है, 1 को आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 देखा आपने, 2 भी कॉमन है, 2 को भी नहीं लिखेंगे। 3 देखा आपने, 3 कॉमन है, 3 को भी नहीं लिखेंगे। 4 देखा आपने, 4 कॉमन नहीं है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 5 यानी कि 5 देखा तो 5 भी नहीं है इधर, तो 5 आ गया। 6 देखा, 6 इधर लाई कर रहा तो 6 नहीं आएगा। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, चाहे वो सेट ए हो, चाहे वो सेट बी हो, चाहे वो सेट सी हो। लेकिन कंडीशन यही है, जो भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग आपको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। और जो भी सेट हमारा कॉम्प्लीमेंट निकाला जा रहा है, जैसे मान लो ए का निकाला जाए, बी का निकाला जाए, इनका ही यानी कि ये वाले जो सेट हैं वो जो सबसेट हैं वो यूनिवर्सल के होने चाहिए। माने कि जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल के अंदर लाई करने चाहिए, तभी हमारा इनका सबसेट या फिर इनका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकल पाता है, ठीक है। चलिए तो आगे